कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूं कुशीनगर जनपद के थाना खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा तुरकहां बैठ। 17 जून को इस जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बकरीद की नमाज पढ़ी गई, जबकि यह जमीन विवादित थी। उसके बाद 3 जुलाई को ये बोर्ड लगाया गया है उप जिला अधिकारी के द्वारा और साफ लिख दिया गया है कि यह जमीन सरकारी है, यहाँ पर कोई काम अब नहीं हो सकता है। कारण ये था कि ग्राम सभा के लोग चाहते थे कि यहाँ पर ईदगाह बन जाए। इसके लिए प्रपोजल भेजा भी गया था, लेकिन प्रपोजल पास नहीं हो पाया था। हुआ यूँ था कि कुछ लोग यहाँ पर नमाज पढ़े बकरीद की, और बकरीद के तीसरे दिन किसी ने यहाँ का वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और वह वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर दिया गया। ट्वीट करते ही पुलिस एक्शन में आई और जितने भी लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 11 लोगों को जेल भेज दिया गया। बाकी के लोग जो थे उनके ऊपर 151, 107, 116 की कार्रवाई की गई, जो कि लोग परेशान थे। काफी दिनों तक इस गांव में भय का माहौल था, तनाव नहीं था, क्योंकि गांव के सारे लोग चाहते थे कि हाँ यहाँ पर नमाज हो, किंतु जो सरकारी प्रक्रिया थी उसमें ये लोग निपुण नहीं हो पाए, जिसकी वजह से यह भूमि विवाद में ही रह गई। हुआ यूं कि जो इस गांव के मुख्य लोग थे, जो कि जिनके ऊपर लोगों ने भरोसा किया था कि यह लोग अगुआ हैं और यह जो करेंगे सही करेंगे, अगुआ ने काम कराया नहीं और लोगों को गुमराह करके यहाँ पर नमाज पढ़वाया। और नतीजा यह हुआ कि बाद में विवादित भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर यहाँ पर पुलिस हावी हुई और लोगों को उठा कर ले गई, कार्रवाई हुई, चालान हुआ, और लोग अब इस समय परेशान हैं कि किस तरह से इस FIR से और कोर्ट की कार्रवाई से बचा जाए। सारे लोग काफ़ी दिनों तक घर छोड़कर भागे रहे, घर भी बंद रहा, मस्जिद में नमाज नहीं हुआ, और कारण थी यह जो आप देख रहे हैं भूमि, यह विवादित भूमि। आसपास भी देखा जा सकता है कि यह नवीन परती बगल में भी है, जो कि किसी और ने कब्जा कर रखा है, लोगों का कहना है। और यह लेखपाल ही बता पाएंगे कि वह भूमि कैसी है, किंतु लोगों के बताने के अनुसार यह जहां पर हम खड़े हैं यह भूमि विवादित है, और उसके बगल में भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, वह भी इसी गाटा संख्या में आती है। गांव के लोगों से जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार लोगों को गुमराह किया गया। इस जमीन का प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन वह प्रपोजल पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यह विवाद हुआ, जबकि गांव के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। जो अगुआ थे उन्हीं को इस बात की जानकारी थी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि उन्होंने 40,000 रुपया उस अगुआ को दिया, कि हो सकता है कि उन्होंने काम करवाया हो और पैसे की जरूरत हो, किंतु पैसा कहाँ गया ये वही जान रहे होंगे। और यह भूमि जो है काफी दिनों से विवाद में था, काफी दिनों से यह जब जमीन विवादित थी और लोगों को यह जानकारी नहीं थी। जो अगुआ थे उन्हें जानकारी थी, पुलिस को भी कम से कम उनसे जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था कि आखिर यह जमीन कैसी है, और पहली बार यहाँ पर यदि नमाज हो रहा है तो उसकी जांच प्रक्रिया अच्छे से पूरी कर ली जाए। देखा जाए तो नमाज के बाद इस मामले में जब कार्रवाई हुई तो थाना अध्यक्ष खड्डा और 2 SI यहाँ से लाइन हाजिर किए गए, और लाइन हाजिर होते ही जो थाना अध्यक्ष मौके पर थे वो तिलमिलाए और लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिए, जबकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी कि वो इस विवादित भूमि का मुआयना करवा लें और लोगों से जानकारी प्राप्त कर लोगों को यहाँ आने दें। फिलहाल गांव के लोगों का क्या कहना है आप जानिए, आइए उनसे बात करते हैं और देखिए किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया। उसमें जो है कि दिन को हम लोग को मालूम नहीं था जी, रात को मालूम नहीं था। हाँ। और ऑटोमेटिक जो है कि 40,000 रुपया दिया गया सुबेरे। किसको दिया गया? प्रमोद को। हाँ। प्रमोद जो है कि आकर के यहाँ पर नमाज पढ़वाए। और नमाज में जो है कि पहले मोहन सिपाही थे। हाँ। तो वो आकर के चट्टा वट्टा बिछवाए और फोटो खिंचवाए। फोटो खिंचवा कर एक नमाज पढ़िए, तो हम लोग नमाज पढ़ लिए। पढ़ करके आधा घंटा की तो बात ही थी, और उसके बाद में जब घर गए तो 3 दिन जो है कि कोई बात नहीं थी। और तीसरा हमारा लास्ट के दिन है जो है कि हम लोग को रात को 1 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे छापा डाल करके पुलिस पकड़ी। तो पकड़ करके जो है कि अपने पास जमा कर लिया 11 आदमी को।
तो 11 आदमी को जो जमा हो गए तो सवेरे जो है कि मेडिकल करा करके हम लोग को देवरिया जेल भेजा गया। वहाँ से जो है कि यहाँ जमानत हुई तहसील में, तो हम लोग फिर जो है कि 6वां दिन जो है कि हम लोग घर आए। इसमें तो नमाज जो है कि 250-300 लोग थे। 250-300 लोग? हाँ, वहाँ पर जगह नहीं हटने वाला था, इसलिए से जो है कि इसमें पढ़ा गया। 250-300 लोग थे? हाँ, 250-300 लोग। लेकिन केवल 11 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई? हाँ, 11 लोगों का, और लोगों को नाम लिस्ट में जो है कि लिखा गया है। परसों जो है कि सिपाही लेकर के आए थे, और उसके बाद में कह रहे हैं कि कहाँ है लोग, और लोग हम कहने का हमसे पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि आपके पास लिस्ट है, आप जा करके जोइए, हम मैं क्यों जाऊँ जो है कि बताने के लिए। ये तो जो है कि ईद के पहले से जो है कि ये कारोबार जो है कि चालू हुआ। हम लोग यही सोच करके पैसा दिए कि क्या नाम है कि चलिए कागज पत्र ये लोग बनवा लिए होंगे, तब तो जो है कि ये काम कर रहे हैं। इसका कागज पत्र कोई नहीं है, कुछ पेपर कोई गांव में कोई आदमी पेपर नहीं देता। तो कहा क्या जाता था आपको कि पेपर बन गया है? हाँ, ये लोग कहते थे कि पेपर बन गया है। उसके बाद में जो है कि जब ईद के नमाज पढ़ने के लिए लोग भी तैनात थे, उसके बाद में जो है कि ये वहाँ के तुरकहा के लोग और प्रधान भी मिल करके दरखास्त दिए, सुलेनामा भी हुआ थाने पे। अच्छा। कि वो सरकारी जमीन है, उसमें कुछ होगा नहीं जी। उस पर कुछ नहीं करना है, जो बन गया है बन गया है। अब वहाँ से जो है कि वही जो सुलेनामा भी है, दोनों पार्टी के लोग जो है कि किया, आंखों करके आकर के फिर जो है कि काम चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद में जो है कि हम लोग को नमाज पढ़वाया गया, 40,000 रुपया लिया गया। तो ये थे हमारे साथ में वो व्यक्ति जो कि जेल गए थे, और इन्होंने पूरी कहानी आपको बताई कि किस तरह से इन्हें भ्रमित किया गया और किस तरह से गांव वालों से वसूली करके पैसा दिया गया। किसको दिया गया ये इन्हें भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहाँ दिया, जो देने वाला था तहसील में दिया या थाने में दिया, लेकिन इनका साफ कहना है कि हमें गुमराह किया गया और हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। फिलहाल यहाँ की सारी सच्चाई आपके सामने है, और ये जो भूमि आप देख रहे हैं विवादित है। तो इस तरह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ भी आप लोग कोई सा भी त्योहार मनाए, ये नहीं कि केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हिंदू समुदाय, जो भी समुदाय के लोग हैं, आजकल जो है बहुत ही ज्यादा विवादित मामले आते हैं समुदाय को लेकर। और जब भी दो समुदायों का आता है मामला सामने, तो ज्यादातर भूमि के लिए ही विवाद होता है, रास्ते को लेकर विवाद होता है, नए नियम और नए रूल्स की बात होती है। जैसे कि अभी मुहर्रम का त्योहार आने वाला है, उसके लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो पुराने नियम है, पुराने रास्ते हैं, उसी को अख्तियार करें, नए रास्ते नए नियम ना अख्तियार करें। तो इस भूमि को आप देख रहे हैं, और इससे आप लोगों को सीख भी मिली होगी कि इस तरह की भूमि पर जब भी आप लोग पहली बार नमाज पढ़ें, आदेश का पेपर जरूर देख लें कि यह जो जमीन जहां पर हम जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, या फिर जिस रास्ते से हम जुलूस लेकर जा रहे हैं, या फिर जिस जगह पर नया नया करबला बना है, आप पहले खुद संतुष्ट हो जाइए और पेपर को जरूर एक बार देख लीजिए कि यह आदेश हुआ है या नहीं। उसके बाद ही सामने वालों पे भरोसा करें। यदि आप पढ़े लिखे ना हैं तो किसी और से भी पढ़वा सकते हैं। अपने आप को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। बाकी इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।